तबीयत खराब है तो हम पहुँचे तो सब मार कर डाल दिया उसने। मेरी बहन को उनके ससुराल वालों ने मार डाला है। हमें बयानों के लिए बुलाया था, उनने बयान कोई लिखे नहीं। अपराधी हैं जो मोहन, लक्ष्मी और देवा जो बाहर फिर रहे, उन्हें पकड़ा नहीं गया। अगर जिंदा होती या कुछ होता तो और कुछ कहानी होती कि जी मतलब परेशान करता था, मारता पीटता था, इनके परिवार वाले मारते थे। मारते पीटते थे, इसलिए दो तीन मारे तो वो घर रही लड़की। इसके बाद जो बहला फुसला के स्टाम्प लिख के सब लिखवा के वो ले आए। मजदूरी करते हैं, हम बेरोजगार हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोज रोज हम झांसी आ जाएं, 8 दिन में फिर झांसी आएँ। यहाँ तक आने के लिए हमें कहीं किसी कर्जा लेना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पीछे करीब 1 दर्जन लोग आपको दिखाई दे रहा है। ये सब लोग टीकमगढ़ से आए और आज कितों ना कितों ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से मिले। इनको दावा है कि जो इनकी लड़की थी बाकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद इन्हें फ़ोन करोगा कि बाकी तबीयत ख़राब है, लेकिन बताई नहीं गई कि बाकी मौत हो गई। मामले को 15 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और जई को लेके आज जो परिजन है वे आप देख सकत कि दर्जन की संख्या में टीकमगढ़ से झांसी आए और झांसी के जो अधिकारी हैं उनसे मिले। सबसे पहले भैया हैं, इनसे बात करें। का नाम है, कितने से आए? हमारा नाम राममला नेहरवार है, हम टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। का मामला है, का आज मिलते आज? हमारी बहन को 1 तारीख में उनके ससुराल वाला ने मिलकर मार दो है। क्या नाम है तो बहन को नाम तो सरोज अहरवार। कटेरा शादी हुई थी साजन के साथ में। फिर क्या हुआ कि जी मतलब परेशान करता था, मारता पीटता था, इनके परिवार वाले मारते थे। इनकी वो मोहन और लक्ष्मी जो मतलब उनके वो है नंदनंद देव, ये भी परेशान करते थे, बार बार धमकी देते थे, मारते थे। और जो हत्या हुई उसमें भी पूरा इन्हीं का हाथ है जी सारे। और ये लोग अभी तक बाहर हैं। सिर्फ साजन और उनके पिताजी भजन लाल को पकड़ा है, बाकी सब अभियुक्त जो 4 हैं वो अभी भी बाहर हैं। और हम लोगों को अभी हम लोग मऊ गए थे तो हम लोगों को धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम लोग ज़्यादा पैरवी करोगे तो तुम्हारी जान से ख़त्म कर देंगे। एक को ख़त्म कर दिया, दूसरे को भी ख़त्म कर देंगे। मोहन और लक्ष्मी के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा भी मौखिक रूप से धमकियाँ दी जा रही हैं रिश्तेदारों के माध्यम से। जी तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और जितने भी मतलब हमारे वो हैं जो लक्ष्मी और मोहन, इनको पहले पकड़ा जाए क्योंकि मेन सरगना यही है और यही लोग फरार चल रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे थे इसमें मुकदमे में भी जिक्र है कि पहले भी आपने एक मुकदमा लिखवाया था। हाँ, वो क्यों लिखवाया था? वो इसलिए लिखवाया था कि शादी के बाद से जो परेशान करने लगे थे, दहेज के लिए तरह तरह की परेशानी करते थे। लड़का दारू पीता था साजन, तो मतलब हम लोगों ने इन पे केस भी कर दिया था दहेज प्रथा का। अच्छा, कब किया था ये केस, कब दर्ज कराया? 2024 में। 2024 हाँ, इसके बाद ये सलाह करने के लिए 8-10 व्यक्ति आए थे हमारे घर पे। तो हम लोगों ने ये बोला था कि रिक्स लेंगे कोई तो हम पहुंचा देंगे, तो किसी ने रिक्स लेने से इनकार कर दिया, कोई हम नहीं ले रहे रिक्स। फिर ये साजन अकेले आए, हमारी बहन को बहला फुसला कर ले गए और फिर इन लोगों ने हमारी बहन की मिलकर हत्या कर दी। तो कैसे आप हत्या का दावा कैसे कर रहे हैं? क्या स्थिति में बहन मिली? क्योंकि हमें अपनी बहन मरी मिली बिल्कुल। अगर जिंदा होती या कुछ होता तो और कुछ कहानी होती। तो हम तो जाहिर सी बात है उन्होंने मार के रख लिया था हमें। क्या और निशान वगैरह थे? उनके मुंह पर बहुत सारा लाल लाल निशान थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, गले पे भी एक रस्सी का निशान जैसा कुछ था। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं हाथ में आई। हाँ, परेशान हो रहा है हम लोग टीकमगढ़ से मऊ, कटेरा और ये झांसी। हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि बार बार यहाँ पर आ सकें। माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था माता जी, बताइए। हमें बुलागा कि तबीयत खराब है तो हम पहुँचे तो सब मार कर डाल दिया उसने। हमने उठाया, कोई नहीं मिले और वे ही हते सो मार के भाग गया। हाँ, और फिर गए सो फिर देखा तो कोई नहीं मिला, घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं आता। और लक्ष्मी मार के मोहन और वो देवा वे गायब हो गए, नहीं मिले। हाँ, आप कौन है? उनके पिताजी हैं। तो क्या आज आए हैं, अधिकारियों से मिले हैं, क्या क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने आश्वासन दे दिया है 7 दिन का। बाकी वहाँ गए मऊरानीपुर तो उनने तो हमें बयानों के लिए बुलाया था, उनने बयान कोई लिखे नहीं। केवल ये पूछा गया हमसे कि शादी कब हुई, तो हमने बताया कि शादी को 5 साल हो गए, 5वीं साल चल रही। बस जो पूछा गया और किसने कराई थी ये पूछा गया, इसके बाद और हमसे कुछ नहीं पूछा गया वहाँ। तो और अब जो है कि अब दिक्कत क्या आ रही है? आज क्यों अधिकारियों के पास जाना पड़ा 15 दिन बाद? आज इसलिए आना पड़ा 15 दिन बाद कि 15 दिन हो गए। वो जो अपराधी हैं जो मोहन, लक्ष्मी और देवा जो बाहर फिर रहे, उन्हें पकड़ा नहीं गया। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली और हम बार बार कटेरा,
मऊरानीपुर झांसी चक्कर लगा रहे, हमारा कोई वो ही नहीं मिल रहा हमें कि जी पकड़े जाएं। और जे मैन है जे लुआ ले गए थे हमारी बच्ची को, लुआवे की लक्ष्मी को जे लुआवे के लाने गए थे। जब हमने भेजो नहीं है तो फिर ने अपने साजन को भेजा, तुम लुआ ले आओ जी, बहला पुतला की लुआ ले आए और इसने ख़त्म कर दिया अपने घर पर। और जब ख़त्म हो गई, जब हमें फ़ोन लगाया कि तुम्हारी बच्ची की तबीयत ख़राब है और तुम अपने लड़के को लेके आ जाओ, हमने हमारी बच्ची से बात कराओ। बोले हम बाहर हैं, दवाई लेवे गए और हम बात कराने दे रहे। इनने हमारी बात नहीं कराई। 10 बज गए, हमने गाड़ी करी, हम 5-6 लोग पहुँचे तो हमारी बच्ची हमें धरती में पड़ी मिली। बाहर आग जल रही थी, 4-6 लोग बैठे थे, अंदर अगरबत्ती जल रही थी। बच्ची को जो लिटाए थे गले में रस्सी का निशान है लाल, बाकी गले में फांसी की रस्सी का निशान है पतला सा, पूरा मुँह काला था। इसके बाद हम पहुँचे, वहाँ कोई उनके परिजन थे नहीं, केवल साजन और साजन का बाप था। जब हम वहाँ से देख के हम थाने गए, पुलिस को ले आए, पुलिस ने कार्रवाई की। लक्ष्मी जी तो भाग ही गए थे, अब जी हमें कोई नहीं मिले होते लक्ष्मी मोहन। जबकि बात भाई हमारी कि हमारे दीदी वो जी हैं हमारे नंदोई थे और हमारी पहले बात भाई थी उनसे कि हम आ रहे, फिर नहीं भी आ पाई। उनने इतने कही कह पाई कि हमारी दीदी हैं बस। हाँ अच्छा आप क्या लगते हैं रिश्ते में कौन है? मैं परिवार का हूँ। परिवार के हैं। जी। क्या हुआ था पहले? मुकदमा एक आप लोगों ने लिखवाया था, क्या मामला हो गया था पहले? वो रखते दिन थे अच्छे तरह से, वो परिवार को उनको परेशान करते थे। वो शराब पीता था, इसलिए मारते पीटते थे, इसलिए 2-3 मारे तो वो घर रही लड़की। इसके बाद जो बहला फुसला के स्टाम्प लिख के सब लिखवा के वो ले आए, हमने बढ़िया भेज दिया कि अच्छे से रखें, सब कुछ करें। इसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया तो इसके बाद वो मनी मिली हम लोगों को। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं श्रीमान जी कि लक्ष्मी और जो मोहन है, जो मेन है इनके, उन्हीं को पकड़ा जाए, उन्हीं का सब कुछ दें। सर पुलिस तो अभी फिर रहे हैं, कहाँ पकड़े हैं? उन दोनों लोगों को पकड़े हैं और किसी को पकड़े नहीं है। तो उनको लक्ष्मी को मोहन को सकरार प्रधान है, जो दबंग लोग हैं, उन्हीं को पकड़ा जाए वर्तमान में प्रधान जी। तो ये परिवार में ही है उनके की? नहीं, उनके बहनें हुई हैं। अच्छा। उन्हीं का सब कुछ देन है, उन्हीं का कहना सब कुछ है। उन्हीं इसी लड़का को, साजन को वे लोग सब कुछ देन करते थे। मुझे कहते थे कि मैं हूँ, कुछ भी कर देना, कुछ नहीं, मैं निपटा लूँगा, सब कर लूँगा। आप आज झांसी आए हैं, क्या मामला हो गया? हमारी बहन को उनके ससुराल वालों ने मार डाला, इसलिए उसको न्याय देने के लिए आए थे। क्या हुआ था? उनके ससुराल वाले ने मार डाला। कैसे मार दिया? क्यों मार दिया? गला घोट कर तो वजह क्या रही मारने के पीछे? वजह मारने की कि हमारे बच्चे का था जन्मदिन 1 तारीख को, बच्चे का बर्थडे था, तो बच्चे ने बोला, छोटे वाले ने, कि मौसी तो मानी नहीं। तो 4 बजे उसने फ़ोन लगाया कि मौसी आप आनी नहीं। सो बच्चे ने बोला, बच्चे से बोली कि हम नहीं आ पा रहे, बस इतनी सी बात हुई। फिर इसके बाद में फ़ोन लगाया फिर से हमारे छोटे बच्चे ने, सो उनने ना फ़ोन उठाया ना कुछ भी। जब तो उन लोगों ने मार ही डाला था 5 बजे, मरी हुई मिली हमें कि बुखार चढ़ा है। आज क्यों आना पड़ा आपको? आज आना पड़ा इसलिए कि कोई उसकी वही नहीं हो रही, सुनवाई हुई नहीं, ना कुछ आगे कार्रवाई हो रही हमारी बहन की। अपराधी तो खुलेआम घूम रहे, ऐसे तो हर कोई लड़कियां को मारेगा, ऐसे खुलेआम अपराधी घूमेंगे। हर लड़की को कोई माँ बाप कैसे शादी करेगा? हर लड़की को कैसे जे तो मार रहे हैं? शादी करवे को का मतलब? इसे सही अपने घर बैठा के रखे हुए हैं। लक्ष्मी और मोहन का हाथ है उसमें, उन्हीं लोगों ने मारा। जे उनकी ननंद है ना, बड़ी वाली और नंदे है, इन्हीं को हाथ है। जे लोग कहते पहले से धमकी देते हैं हमारी बहन को कि का के ताव हम जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम, हम का कहते कछु भी नहीं कर सकते तुम लोग हमारा। उन्हीं लोगों ने मतलब क्या कुछ है क्या ये? हाँ, सरपंच है ना वो लोग। कहाँ के हैं सरपंच? वहाँ के सकरार के हैं? हाँ। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहिए हम लोगों को। गिरफ्तार करो जो उन लोग, लक्ष्मी और उसके पति को, दोनों को गिरफ्तार, सब लोगों को। इन्हीं लोगों को हाथ है ना हमारी बहन को मारने में। हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। हमारी बहन की आत्मा कैसी नहीं तड़प रही होगी? उनको पति भी ऐसा, हर कोई ऐसे माँ बाप कैसे पालते अपनी बच्चियों को?
ऐसी थोड़ी पालते क्या हत्या कर दो तुम हमारे बच्चे को। चलिए देखिए उनके भाई भी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। अच्छा क्या हुआ था, लक्ष्मी वो सरपंच का नाम आ रहा है, तो क्या पहले कभी बात हुई सरपंच से क्या? हाँ पहले कई बार बात हुई है, तो उनका वही रवैया था, मतलब कि दबंग उसका, कि मतलब कि फ़ोन करते थे जैसे कि लेने आ रहे हैं, हम लोग बोलते थे कि ये तुम्हारा मतलब कि वो शराब पीता परेशान करता हमारी बहन को, तो वो आग बबूला हो जाते थे, गाली देने लगते थे, बोले कि हम तो तुम्हें भी उठवा देंगे, तुम्हारी बहन को भी मरवा देंगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हम लोगों का। मतलब पहले से ही ये लोग दबाव बनाए थे हम लोगों के कब से ऊपर, लगभग? कम से जब से शादी हुई तभी से। हाँ फिर इसके बाद मुकदमा कब लगवाया था? मुकदमा 2024 में इसलिए लगवाया था कि हमारी बहन घर पे रह रही थी, तो परेशान थी, जा नहीं रही थी कहीं पे। हम सोच रहे थे कि मुकदमा लगा देते हैं तो सुधर जाएंगे, लेकिन वो सुधरे नहीं, उन्होंने तो सीधा मार के ही रख दिया हमारी बहन को। क्या चाह रहे हैं? अब यही चाह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे। इसलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ झांसी, क्योंकि हम लोग टीकमगढ़ से रोज़ रोज़ आ नहीं सकते, इतने संपन्न व्यक्ति भी नहीं है, पापा मजदूरी करते हैं, हम बेरोजगार हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोज़ रोज़ हम झांसी आ जाएँ, 8 दिन में फिर झांसी आएँ। यहाँ तक आने के लिए हमें कहीं किसी कर्जा लेना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएँ हैं जिस कारण हम नहीं आ पाते यहाँ पे रोज़ रोज़। हमारी बहन की हत्या हो गई है, ससुराल वालों का पूरा हाथ है लक्ष्मी और मोहन का, इन्हें पहले पकड़ा जाए क्योंकि यही लोग बाहर हैं। सर ये अभी फिलहाल में ग्राम प्रधान भी हैं, दबंग व्यक्ति हैं और राजनीतिक वो भी हैं, संरक्षण भी प्राप्त है। तो हो सकता है हम लोगों के ऊपर भी कभी कोई घटना घट जाए तो उसके जिम्मे राजनीतिक दबाव ऐसा कुछ, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, ग्राम प्रधान है, कई नेताओं के साथ बैठना उठना हो सकता है, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हों। मेन उद्देश्य इन लोगों को पकड़ा जाए, तभी हमारी बहन को न्याय मिलेगा जब ये दोनों पकड़े जाएंगे। देखिए तो ये दर्जन भर लोग आए हैं टीकमगढ़ से। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, यही वजह है कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आज इन्होंने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मिले हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।